शुक्ला। आज यहाँ आए हैं, क्या कार्यक्रम था? एक्चुअली जो हमारे शहीद भाई हैं पितरपक्ष चल रहा है जी। और पूर्व जिला सैनिक कल्याण में हम लोग आए थे, इकट्ठा हुए। उसके बाद जो हमारे शहीद भाई हुए हैं उनको हम लोगों ने जो पितरपक्ष में जल दिया है, समर्पित किया उनको, क्योंकि जब वो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं तो हमने भी सोचा इस बार जनपद में पहली बार हम लोग ये कर रहे हैं। अभी तक जनपद में कभी नहीं हुआ है ऐसा। और मेरा यही कहना है कि सारे जितने भी हमारे भाई हैं इन कामों के लिए आगे से आगे आते रहें, क्योंकि हमारे जो सेवा कर रहे हैं देश की सेवा करते हैं। हमारे सैनिक भाई वो शहीद होते हैं, उसके बाद आज जानते हैं हम लोग माता पिता को भी काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो पानी नहीं देते। हम लोग तो शहीदों को याद करना चाहिए, क्योंकि जब वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, आज हम उनकी वजह से सो रहे हैं, सुकून की नींद सो रहे हैं, वो अपने को निछावर कर रहे हैं, तब हम उनकी वजह से सो रहे हैं। हमको उनका सम्मान देना चाहिए। और हम यहाँ पर पूर्व सैनिक कल्याण विभाग में हम लोग आए थे। यहाँ पर हम लोगों ने उन महापुरुषों को जो हमारे बीच नहीं हैं, हम लोगों ने उनको नमन किया और जल दिया। और हम लोग आगे से आगे इन जागरूकता अभियान में भी रहेंगे कि नहीं, हम सैनिकों को सम्मान दिलाएं और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक को हर एक कार्य में सबसे आगे लाया जाए। जनपद में हम सबसे पहले ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसा अभी तक जनपद में कार्यक्रम नहीं हुआ है और हमारे साथी भी ऐसे कार्यक्रम में आगे से आगे रहते हैं। ये बताइए, हाल में एक देश के और लाल शहीद हैं उन्नाव जिले के, अभिषेक जो है उनका नाम है, उनके बारे में आपका कहना है? हालांकि मैं उनको भी नमन करता हूं पहली बात तो, और दूसरी बात मैं कहता हूं कि जो एक लाल वो हैं वो भी एक किसान घर के ही हैं। आप दुबेपुर में रहते हैं, किसान घर के हैं। और उसके बाद मैं कहता हूं कि उनकी मूर्ति बनवाने के लिए हम काम कर रहे हैं कि बाईपास के पास उनकी मूर्ति बननी चाहिए और एक स्मारक बनना चाहिए, जिसमें कि हम लोग हर साल पितरपक्ष में उनको जल दे सकें और श्रद्धा नमन कर सकें। उन चीज़ों को हम प्रस्ताव उठाएंगे। पहले हम देखते हैं कौन हमारे इन कार्यों को आगे लेने के लिए कौन अपना कदम उठा रहा है। जब कोई नहीं उठाएगा तो हम लोग इन कार्यों को भी आगे लेंगे। जैसे कि देखा जा रहा है कि उनकी अभी शादी भी नहीं हुई थी, जो है 22 साल की उम्र थी। 22 साल में जो है वो देश छोड़ के चले गए, अपने देश की सेवा करते करते। उसमें क्या विषय में कहना चाहते हैं आप? देखो, हम यही कहेंगे कि हमारे देश के नेताओं की वजह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ता। हमारा देश जब बढ़ता है जब हमारे युवा साथी आगे होते हैं। जैसे 4 साल के लिए सेना भर्ती कर दी गई तो इसमें सरासर गलत है, पर कोई बात नहीं है। तब भी हमारे युवा में आप देखिए ललक है देश की रक्षा करने के लिए, तब भी ललक बचनी हुई है कि वो आज भी जाने के लिए फार्म भर चुके हैं और आगे समय में जाएंगे भी।